अभी इस समय आज जो हम परमेश्वर के वचन में जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट समय में लाइट चले गए, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। तो इसके पहले आप सभी को याद है कि लास्ट हफ्ते हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? हमने सीखा था द पावर ऑफ इनविटेशन। हमें एक दूसरे को इनवाइट करने का क्या है, एक पावर क्या है करके हमने क्या किया था, पढ़ा था। जब हम कोई किसी को भी मसीह के पास हम इनवाइट करते हैं, वो बहुत ही क्या है, शक्तिशाली क्या है, चीज है। क्योंकि बहुत सारे जन अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हमारा काम ये होता है कि हमें हर एक जन को यीशु मसीह के पास क्या करना है, इनवाइट करना है। क्या करना है, इनवाइट करना है। तो आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं और मैं बहुत ही क्या हूँ, इन बातों के लिए एक्साइटेड हूँ। क्या हूँ, बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं ये एक साधारण विषय के बारे में हम क्या नहीं करने वाले हैं, सीखने नहीं वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कभी सुने भी नहीं होंगे शायद ऐसे वचन हैं, पर ये हम सारे जनों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जब इन बातों को हम जानेंगे, हम गलत शिक्षाओं से क्या कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं। हम सोचते हैं कि हर एक जन जो बाइबल लेकर प्रचार करता है, वो हर एक जन सत्य को प्रचार करता है। वो बिल्कुल क्या है, गलत है। जो कोई अपने आप को पासबान या भविष्यवक्ता, अपोस्तल ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामों से करते हैं, हम सोचते हैं अरे ये इतने बड़े हैं, इतने सारे लोग आकर सुन रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, इतने बड़ा आदमी है, कोट सूट पहनता है, गोरा है, भार्गव वाला है, विदेशी है। तो हम इन बातों को देखकर हम क्या हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है। पर बहुत सारे जन ऐसे ही रीति में आते हैं और गलत शिक्षाओं को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, भेड़िया क्या करता है, भेड़ के वस्त्र में आकर क्या करता है, सारे लोगों को क्या करता है, गुमराह करता है, तकलीफ में लाता है। तो आज हम इन बातों में क्या हम करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। हम सोचते हैं कि हर एक जन जो बहुत सारे जन क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, बोलते हैं मैं क्या हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं क्या हूँ, क्रिश्चियन। तो हम सोचते हैं अरे हाँ यार, वो भी बाइबल रखा है, वो भी चर्च जा रहा है, और तो वो भी क्या है, हमारे जैसे ही वो भी क्या है, क्रिश्चियन है। हर एक जन जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, वो सारे जन क्या नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। और हर एक जन जो बोलता है मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, वो सारे जन भी क्या है, क्रिश्चियन नहीं है। हर एक जन जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो क्रिश्चियन नहीं है। आप सोचते रहिए अरे यार, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, क्रिश्चियन होगा, राइट। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है वो क्या है, क्रिश्चियन है। जो कोई बाइबल को विश्वास करता है वो क्या है, क्रिश्चियन है। पर दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे जन लोग हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं, तो भी वो क्या है, क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि वो बाइबल के यीशु मसीह को क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। सो आज हमारा संदेश है कि विच जीसस डू यू बिलीव। क्या है, विच जीसस डू यू बिलीव। हम सोचते हैं कि सारे जन जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है वो क्या है, हर एक जन क्रिश्चियन है। कोई भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह को विश्वास करेगा, वो सारे जन क्या है, क्रिश्चियन है। हर एक जन जो यीशु मसीह को विश्वास करने वाले क्रिश्चियन नहीं है। जो कोई परमेश्वर, जो बाइबल के यीशु मसीह को विश्वास करता है, वो सारे जन ही क्या है, क्रिश्चियन है। क्योंकि मैं आपको आज ऐसे बातों को बताऊंगा जो शायद आपका किसी के साथ मुलाकात हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों को हम ज्यादातर प्रचार में क्या नहीं करते हैं, सुनते नहीं है, पर हम इन्हें दुनिया में क्या करते हैं, देखते हैं। हम संसार में रास्ते में इनको देखते हैं, इस प्रकार के लोगों को देखते हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करता है,
पर हम जो विश्वास करते हैं वो लोग वो बातों को क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। इन्हें हम क्या कहते हैं, कल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो यीशु मसीह को के नाम को लेते हैं, यीशु मसीह के बाइबल को लेते हैं, खुद को क्रिश्चियन बोलते हैं, पर ये सब क्या है, क्रिश्चियन नहीं है। तो हम आज कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम सीखने वाले हैं और हम बाइबल से भी देखेंगे और उसके बाद हमें क्या होगा, एक सही से हमें क्या होगा पता चलेगा। तो आज हम कुछ एक बहुत सारे तो है वैसे, तो हम सीखेंगे। तो हम लगभग कुछ आठ बातों को, हम 8 लोगों को देखने वाले हैं। लगभग कितने, 8 लोगों को देखने वाले। सो आप साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सो फर्स्ट हम जो देखते हैं, हम देखते हैं जेहोवा विटनेस। क्या है, जेहोवास विटनेस। हम किसको देखते हैं, जेहोवास विटनेस। जैसे हमने देखा, ये हमारे खोपर करने में भी उनका एक क्या है, चर्च है। सो ये एक ऐसे प्रकार के लोग हैं जो क्या बोलते हैं, बाइबल को ही लेते हैं, पढ़ते हैं और वो क्या नहीं करते हैं, हम जो विश्वास करते हैं वो विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं, अगर आप उनको पूछोगे कि आप क्या क्रिश्चियन हो, तो लोग क्या बोलेंगे पता है, हाँ हम क्रिश्चियन हैं। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, वो लोग बोलते हैं हाँ हम यीशु मसीह पर। हर एक जन जो इनमें से हम देखने वाले, हर एक जन यीशु मसीह को क्या करते हैं, विश्वास तो करते हैं, पर यीशु मसीह क्या है करके विश्वास करते हैं। उसको जब हम पूछेंगे यीशु मसीह क्या है, तो फर्क क्या होगा पता चलेगा। अगर हम पूछेंगे आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो, वो बोलेंगे हाँ विश्वास करते हैं। यीशु मसीह कौन है करके आप बताओ, तो फिर हम में और उनमें क्या होगा, बहुत ही फर्क होगा। हम दूसरे प्रकार के नहीं है, हम जो बाइबल बोलता है हम क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं। सो ये जो है एक आदमी है, इसका नाम क्या है, चार्ल्स टेज रसल करके है। चार्ल्स टेज रसल करके है। तो ये जो नाम का आदमी ने ये क्या किया, उन्होंने बाइबल को पढ़ा और उन्होंने क्या बोला कि हाँ मुझको ऐसा लगता है, और उन्होंने अपना विचार को क्या कर दिया, बताया। परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। क्या है, तो एक आदमी क्या करता है, मुझे ऐसे लगता है करके कुछ लोगों को गलत शिक्षा देता है, और उसके फॉलोअर्स जो है सारे जन मिलकर क्या हो गए, एक अभी बहुत ही बड़ा क्या है ये चीज है। इनके देखते हैं वॉच टावर करके इनका पैम्पलेट्स होता है, बुक्स होता है, जो कोई उनके बुक को पढ़ता है, बहुत सारे वो क्या करते हैं, माइंड को क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उनके नाम से भी हमें पता चलता है, उनका नाम क्या है, जेहोवास विटनेस। वो यीशु मसीह को क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, पर वो जेहोवा जो फादर, जो परमेश्वर पिता है, सिर्फ उनको ही क्या करते हैं। हम पिता को विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह को भी विश्वास करते हैं, और हम पवित्र आत्मा को भी क्या करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है त्रिएक परमेश्वर को हम क्या करते हैं, पर वो सिर्फ पिता को क्या करते हैं। पर बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो भी क्या है, परमेश्वर है। सो जब हम उनको पूछते हैं कि जेहोवास विटनेसेस को कि यीशु मसीह कौन है, तो यीशु मसीह वो लोग के हिसाब से क्या है पता है, यीशु मसीह उनके हिसाब से क्या है, माइकल है। क्या है, एक एंजल जैसा है। क्या है, जैसे माइकल आर्क एंजल है, एंजल एक फरिश्ता जो एंजल है। सो वो यीशु मसीह को क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह भी स्वर्ग में क्या है, एक स्वर्गदूत है जो मनुष्य का रूप धारण करके क्या है, आए, परमेश्वर को काम को किया और वो क्या हो गए, चले गए। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग अभी भी हमारे ही लोगों के बीच में, हमारे मुंबई शहर में ऐसे घूम रहे हैं, और वो ज्यादातर लोग को क्या करते हैं, जिनको तो यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, उनको तो क्या कर देते, उनको तो क्या कर देते, अपने ही कब्जे में, मतलब गलत शिक्षाओं में क्या कर देते हैं, ले देते। और मेरे घर में जब मैं बचपन से था, मेरी माँ बोलती थी कि
जो कोई अभी जेहोवाज विटनेसेस या ऐसा कोई भी आएगा तो उनके पास बिल्कुल नहीं जाने का, उनका सुनने का भी नहीं, क्या करने का, भाग जाने का। क्या करने का, वो तुम्हारे माइंड को क्या कर, नहीं, हमें भागने की जरूरत नहीं है, हमें भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अगर वचन पता नहीं है तो वो हमें क्या कर सकते हैं, अपने गलत शिक्षाओं से हमें क्या कर सकते हैं, गलत शिक्षाओं को हमें सिखा सकते हैं। पर जब हमें सही शिक्षा पता होगा तो हम उनको क्या कर सकते हैं, जो गलत शिक्षाओं में, जो जेहोवाज विटनेस वो भी विश्वास करते हैं, उनका भी विश्वास होगा, पर वो क्या है, कुछ शिक्षाओं में क्या हो गए, चूक गए, क्या हो गए हैं। तो आपका काम बनता है कि दूर नहीं भागना, उनको जाकर उनसे बात करके उनको बाइबल के सच्चाई को आपको उनको बताना चाहिए, ताकि वो सच्चाई को जानकर वो क्या कर सके, परमेश्वर के सही राह पर क्या कर सके। भागना नहीं है, हमें उनके पास जाना है। अगर कभी मिलते हैं, आप जाकर उनसे क्या करो, बात करो और सच्चाई में बताओ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है, परमेश्वर क्या है, एंजल नहीं है। क्या नहीं है, हम खोलेंगे आयशाया की पुस्तक, आयशाया चैप्टर 9 वर्स 6। बहुत सारा वचन है आज हमको सीखने के लिए, तो हम जल्दी जाएंगे, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे जन ऐसे मिल सके। मैंने भी ऐसे कुछ लोगों को मिला हूँ, गोवा में मिला हूँ, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन में मिला हूँ, कोई तो कॉल में भी बहुत बात उनके साथ बात हुआ है। आयशाया चैप्टर 9 वर्स 6 पढ़ो, क्या लिखा है। हाँ, आयशाया चैप्टर 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए हाँ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये कौन है, वो यीशु मसीह है, जिसके कंधे पर क्या है, सारी क्या अधिकार दिया गया है। और वो कौन है, माइटी गॉड। वो कैसे परमेश्वर है, कैसे प्रभु है, पराक्रमी प्रभु कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। पराक्रमी परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सो ये हमारे परमेश्वर एंजल नहीं है, हमारे परमेश्वर क्या है, पराक्रमी क्या है, प्रभु है, परमेश्वर है। आगे पढ़ो, उसके बाद क्या लगा, पराक्रमी प्रभु और उसकी प्रभुता। हाँ नहीं, 6 पढ़ो, वही वापस, पराक्रमी प्रभु, अनंत काल का करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हाँ, पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, और पिता भी कौन है, परमेश्वर को ही क्या है, पिता का क्या है, एक टाइटल भी मिला है। पिता और यीशु मसीह दोनों अलग है, ठीक है, अलग है, पर यीशु मसीह को टाइटल क्या दिया है, पिता का नाम से भी क्या किया है, टाइटल दिया है। पर पिता अलग है, परमेश्वर यीशु मसीह अलग है, और पवित्र आत्मा अलग है पर्सनालिटी में, पर तो भी वो अस्तित्व में क्या है, वो एक है। रहने में क्या है, वो एक है, पर उनके व्यवहार, उनके बोल, उनके काम सब क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है। सो ये परमेश्वर अपने आप को, तो जो यीशु मसीह है वो क्या नहीं है, वो एंजल नहीं है, वो क्या नहीं है, एंजल नहीं है। तो हम परमेश्वर के उन लोगों को क्या करें, उन सत्य को बताकर हमें उनको क्या करना है, बताना है, जो विटनेसेस को, जो भी इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं। क्या करके विश्वास करते हैं, एंजल करके, पर एंजल नहीं है। परमेश्वर हमारे क्या है, पराक्रमी प्रभु, और कौन है, पिता है। हालेलुया। हम दूसरे इसमें भी जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जन हैं आज हमको देखने का है, तो हम देखेंगे। उसके बाद जो हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं मॉर्मन्स करके, क्या है, मॉर्मन्स करके है। सो ये जो है जेहोवा विटनेस, इनको JW भी कहते हैं। हमने इनके पास भी गए थे गोवा में, मैं जब तक हम इनके पास जब गए थे, इनके बुक्स को भी हमको मिला था।
हमने पढ़ा था जेहोवा विटनेसेस का, ठीक है। सो ये अभी भी है, खोपर खेलने में इनका अभी भी एक ये है, तो बहुत सारे जन हैं। सो मॉर्मन्स जो है वो इनके तरह अलग है, वो दिखने में मैं बता रहा हूँ ताकि तुम पहचान सको। वो व्हाइट कपड़े में रहते हैं और पैंट ब्लैक में होता है, और हमेशा दो में क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। ज्यादातर साइकिल उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है, और दो में क्या करते हैं, घूमते हैं। और वो यीशु मसीह के नाम से वो क्या करते हैं, गलत शिक्षाओं को क्या करते हैं, सिखाते हैं। सो यहाँ पर भी एक आदमी है, उसका नाम है जोसेफ स्मिथ। क्या है? सो जोसेफ स्मिथ नाम का जो व्यक्ति है, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम एक एक के ऊपर भी हम क्या करेंगे, कभी हम बाद में अच्छे तरह से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो ये मॉर्मन जो जोसेफ स्मिथ नाम का जो है, वो कहता है कि मैंने एक भविष्यवाणी देखा, मैंने पिता को देखा, पुत्र को देखा, और उन्होंने बोला कि बहुत ही दुनिया खराब हो गया है, गलत शिक्षाओं में हो गया है। सो परमेश्वर ने मुझको क्या किया, एक नए बाइबल को लिखने के लिए बोला, नए चीजों को लिखने बोला, नए भविष्यवाणी जो दिया है उसको लिखने बोलकर वो क्या करते हैं, सिखाने के लिए बोलते हैं। मॉर्मन्स जोसेफ स्मिथ ऐसे गलत बातों को क्या करते हैं, सिखाते। क्या करते हैं, सिखाते। सो फर्स्ट हमने तो यहाँ पर देखा कि जेहोवास विटनेसेस में भी एक आदमी, यहाँ पर भी एक आदमी। सो जब भी हम देखते हैं एक आदमी, एक औरत परमेश्वर के वचन को छोड़कर वो अपने सोच विचार, अपने ही विचार को, अपने ही समझ को, बाइबल को हमारे समझ से नहीं पढ़ना है, बाइबल जो कहता है उसे हमें समझना। समझ रहे हो? हमें समझकर ये अरे हाँ ये ऐसे होता होगा, ऐसे लगता है, नहीं, वो क्या है वो तुम समझो। तुम्हें जो लगता है उसको तुम, उसके हिसाब से तुम क्या करो, बाइबल को तुम नहीं समझो, तभी तुम क्या होगे, ऐसे गलत शिक्षाओं में क्या होते, उत्पन्न होते। और सब में ज्यादातर एक चीज कॉमन होता है, वो परमेश्वर के वचन को ही समझते नहीं है। परमेश्वर का वचन और हमें और कुछ चाहिए। जैसे इनका भी वॉच टावर करके बहुत सारे बुक्स है, इनका भी बहुत सारे बुक्स है। सो ये सब जो है मॉर्मन्स करके जो है, जोसेफ स्मिथ करके है, तो ये लोग क्या विश्वास करते हैं, वो लोग भी बोलते हैं हम लोग क्या है, क्रिश्चियन है। हम लोग क्या है, क्रिश्चियन है। हम लोग क्या है, क्रिश्चियन है। पर वो पूछेंगे, जब आप पूछोगे उनको यीशु मसीह कौन है, तभी उसमें फर्क पड़ेगा। तो जब यीशु मसीह को पूछते हैं तो इनका कहना है कि क्या है, यीशु मसीह क्या है, गॉड है। क्या है, गॉड। गॉड मतलब समझ रहे हैं, पर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो एक परमेश्वर है। क्या है, बहुत सारे परमेश्वर है, उसमें से एक परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह है। खुद को क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं। बाइबल लेके चलेंगे, हमारे पास जो बाइबल है सेम वैसे ही बाइबल होगा, उनके पास और भी अलग अलग बाइबल्स है। सो ये है, तो वो क्या करते हैं, अ गॉड बोलते हैं। और उनका विचार क्या है कि ह्यूमन, हम जो है ह्यूमन, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोग भी परमेश्वर बन सकते। क्या बन सकते हैं, अगर हम भी सही, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किए और वो परमेश्वर बन गए, तो परमेश्वर, उनका यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह आकर परमेश्वर बन गए, तो हम भी पैदा हो गए, तो हम भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर बन सकते हैं। तो समझ रहे कि हमको ही, मतलब एक ही शैतान था जिसको परमेश्वर बनना चाहता था, और ये शिक्षा हमको सिखाकर वो हमको भी क्या करते हैं, शैतान जैसे बनाना चाहते हैं कि हमें भी परमेश्वर बनना है, हमें भी परमेश्वर से भी बढ़कर बनना है। जो कोई लालसी और क्या है, लालच वाला इंसान होगा, बोले यार मैं भी परमेश्वर बन जाऊंगा, तो वो सारे जन कैसे इन बातों पर जाकर क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। सो उनका कहना क्या है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, गॉड है। इनका क्या है कि एंजल है, और यहाँ पर क्या है, गॉड है। और हम भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर बन सकते हैं। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। हम हमारे के लिए हम वचन भी सीखेंगे ताकि हमें भी समझना क्या है, जरूरी है। 2 तिमोथी खोलेंगे, सॉरी 1 तिमोथी, पहला तिमोथी की पुस्तक, 3 अध्याय 16वां वचन।
कोई पढ़े जिसको मिला, पहला तिमोथी 3:16। And without controversy, or great is the mystery of godliness, God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on into the world, and received up into glory. Okay? सिस्टर आप हिंदी में पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ। हाँ 3:16 ताकि सबको समझ में आए। इससे संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इसका संदेह नहीं, भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। हाँ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जाति में जिसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, जगत पर उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, कि क्या है कि कुछ भी संदेह नहीं है कि कौन शरीर में आया। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। कौन शरीर में आए? कोई स्वर्गदूत शरीर में नहीं आया, या कोई मनुष्य आके परमेश्वर नहीं बना, पर परमेश्वर जो इस संसार का परमेश्वर है वो मनुष्य का रूप धारण करके क्या हुए हैं? आए। गॉड मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। कोई भी क्या नहीं होता है, मनुष्य परमेश्वर में नहीं बदलता है, पर परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया ताकि हमको क्या कर सके? बचा सके। और वो परमेश्वर कौन मनुष्य बनकर आया? यीशु मसीह बनकर आया। हालेलुया। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर हम भेदभाव को क्या करते हैं? फर्क समझे। कौन से परमेश्वर, कौन से यीशु को आप विश्वास करते हो? आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसार में हम बहुत सारे टाइम हम भी यीशु मसीह लोगों को प्रचार करते हैं। हम बोलते हैं आप यीशु मसीह को क्या करो? विश्वास करो। और हम छोड़ देते, हम क्या कर देते हैं? यीशु मसीह पर क्या विश्वास करने का? इनमें से भी कोई विश्वास करेगा तो चलेगा? नहीं, राइट। तो इसीलिए आपका काम होता है कि परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करो करके तकलीफ में मत छोड़ दो, उसको पूरा कंप्लीट सुसमाचार क्या करो? सुनाओ। आखिरी में हम देखेंगे कि हमें कैसे प्रचार करना है, हमें क्या बताना जरूरी है और क्या क्या हमें बताना जरूरी है। दूसरा हमने देखा कि मॉर्मन्स जो है वो भी यीशु मसीह क्रिश्चियन बोलते हैं, पर वो गलत शिक्षाओं को देते हैं। जेहोवा विटनेस नाम के भी बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, पर वो भी अपने आप को क्या करते हैं? क्रिश्चियन बोलते हैं। वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर वो बाइबल के यीशु मसीह को क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते। उसके बाद हम आगे भी देखेंगे। आगे जब हम देखते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बारे में भी आप सुने होंगे, 7th डे। ठीक है, 7th डे एडवांटेज बोलते हैं। इनका नाम से हम समझ सकते हैं 7th डे। तो 7th डे इनका ये है कि जो 7वां दिन जो है उसे क्या करना है? विश्वास करना चाहिए। 7वां दिन में आराधना करना चाहिए। जो सैटरडे है, सैबथ के डे है, उसमें आराधना करना चाहिए। वो उनका मेन है। वो लोग भी बोलते क्या, उनको अगर आप पूछोगे आप क्रिश्चियन हो? यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? यस। यीशु मसीह पर क्या विश्वास करते हो? आप यीशु मसीह पर क्या विश्वास करते हो? अगर आप पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे पता है? हाँ, यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं? इन्हीं बातों को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि क्या है? माइकल, यीशु मसीह क्या है? माइकल क्या है? आर्क एंजल है। क्या है? आर्क एंजल मतलब एक प्रधान दूत है। क्या है? जब हम पढ़ते हैं राइट, प्रधान उनके आवाज में यीशु मसीह आए के ललकार के साथ। वो सोचते हैं कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर नहीं है। और ये बात भी आपको जानने की जरूरत है, हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे
कि एंजल्स को परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया है। पर परमेश्वर यीशु मसीह को किसने भी क्या नहीं किया, बनाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सब कुछ क्या किया है, बनाया है। एंजल्स सब क्या है, क्रिएटेड बीइंग है। क्रिएटेड बीइंग मतलब एंजल्स को बनाया गया है, बनाया गया है। और यीशु मसीह को किसी ने भी क्या नहीं किया है, बनाया नहीं गया। तो वो लोग ये जब बोलते हैं, इसमें ही पूरा क्या हो जाता है, पूरा चौपट हो जाता है। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को परमेश्वर करके विश्वास नहीं करता है, वो उद्धार पा ही नहीं सकता है। समझ में आ रहे हो? तो वो उद्धार भी नहीं पाए हैं और वो गलत शिक्षाओं को लेकर ही क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और चल रहे हैं। तो जब हम देखते हैं ये सेवेंथ डे भी क्या करते हैं, वो बोलते हैं वो क्या है, माइकल क्या है, आर्क एंजल है। क्या है? जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर क्या है, क्या है, माइकल आर्क एंजल नहीं है। हम बाइबल खोलेंगे, हम कोलोसियन की पुस्तक खोलेंगे, कोलोसियो की पुस्तक खोलेंगे। पहला अध्याय 16 और 17 पढ़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का हमारा जो है, तो ध्यान देना सब लोग। 16 और 17, पहला अध्याय 16 और 17। पहला कोलोसियो की पुस्तक। नए नियम में एक गलतियंस के बाद, गलतियंस, एफिशियंस, फिलिपियंस, कोलोसियो। सिस्टर आपने खोला तो पढ़ो। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि की। ओके, यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि यीशु मसीह ने सारे सृष्टि की स्वर्ग की हो अर्थात या पृथ्वी की देखी हुई या अनदेखी हुई, क्या सिंहासन, हाँ, या प्रधान, क्या अधिकार, सारी वस्तु और उसी के लिए और उसी से, हाँ, सूझ बनी गई है। आगे 17, हाँ, और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। हाँ, और सारे चीज परमेश्वर के क्या हुआ है, उसी के वजह से क्या हुआ है, बनाया है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है यीशु मसीह ने ही सब कुछ क्या किया है, बनाया। आदि में परमेश्वर थे और परमेश्वर ने ही क्या किया, यीशु मसीह ने ही सब कुछ बोला और इस पृथ्वी क्या हो गया, बन गया। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग में जो कुछ अधिकार है, स्वर्ग में जो सिंहासन है, स्वर्ग में जो फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, सारे चीज को बनाने वाले कौन है, परमेश्वर। सो परमेश्वर बनाने वाले हैं। परमेश्वर बनाए हुए क्या है, माइकल द आर्क एंजल क्या नहीं है, नहीं है। सारा अधिकार, सारा पावर, सारा डोमिनियन जो देख रहे हैं, जो अनदेखी है, जो हम देखते हैं, जो स्वर्ग में है, जो देखने वाले है, नहीं देखने वाले, सब कुछ क्या किया है, परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर का वचन सिंपल है और क्लियरली बता रहा है सब कुछ, मतलब सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ परमेश्वर के लिए बनाया गया करके बताया गया। सो क्या परमेश्वर माइकल द आर्क एंजल है? नहीं है। परमेश्वर सब कुछ बनाने वाले हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो क्या है, गलत है। अगर उनका विश्वास यीशु मसीह जो है वो उस पर ही गलत है, सो वो क्या नहीं है, उद्धार पाए हुए नहीं है। सो जेहोवाज विटनेस होने दो, मॉर्मन्स होने दो, या सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट होने दो, सारे जन क्या है, कल्ट है। जो क्योंकि जब हम मत्ती 24:5 में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे जन क्या हो गया आखिरी दिनों में, मेरे नाम पे आएंगे। किसके नाम पे आएंगे?
मैं यीशु मसीह हूँ। क्या हूँ? मैं यीशु मसीह हूँ। हम यीशु मसीह को जानते हैं और आपको क्या करेंगे? गलत शिक्षाओं को क्या करेंगे? और बहुत सारे जन बोलेंगे, हे यीशु यीशु मैं आपके नाम में बड़े बड़े कामों को क्या किया हूँ? क्या वो भी लोग बड़े बड़े काम करते होंगे यीशु मसीह के नाम पे, पर वो यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस दिन कहने वाले हैं कि मैं तुम्हें क्या नहीं किया हूँ? नहीं जानता हूँ करके परमेश्वर क्या करेंगे? क्योंकि वो यीशु मसीह को ही नहीं जानते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो कौन है बाइबल में लिखा है उसको छोड़कर वो क्या करते हैं? गलत चीजों पर क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह एंजल नहीं है, यीशु मसीह एक परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह आर्क एंजल नहीं है। और हम जब हम वचन में भी देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से क्या कर रहा है? सिखा रहा है। इसमें हमने देखा कि परमेश्वर प्रभु है, परमेश्वर पिता है, परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आया है, परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आया है। यहाँ पर देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है। और चौथा भी हमें और भी आगे हमें जाना है। जब हम चौथा देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी हमारे देश में इंडिया में बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है, कोरोना वायरस। मदर जेरूसलेम क्या है? मदर जेरूसलेम, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरा भी नाम देते हैं वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, ऐसा इनका शॉर्ट फॉर्म है, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। ये गोवा में मेरे साथ हुआ था कि एक दो लोगों ने आया, बात की, एक मेरे दोस्त के से बात कर रहे थे और उनको बाइबल कॉलेज स्टूडेंट जो यीशु मसीह के वचन को पढ़ता है उसको ही वो लोग क्या कर रहे हैं? गलत शिक्षाओं को सिखा रहे हैं। तो उसने मुझे बुलाया और एक प्रोग्राम में, हमारा एक प्रोग्राम हो रहा था बाहर, तो मैं गया, मैंने पूछा, तो उनका जो शिक्षा इतना गलत है, इतना गलत है, पर तो भी वो अपने आप को क्या करते हैं? क्रिश्चियन बोलते हैं। बहुत सारे बुक्स भी आए इसके ऊपर। और ये जो है, और मैंने पर्सनली 3-4 लोगों को मैं इन बातों में क्या करता हूँ? जानता हूँ। और बहुत सारे चांसेस है कि आप लोग भी क्या कर सकते हो? इन लोगों से मिल सकते हो। रास्ते में बहुत घूमते हैं, क्या करते हैं? सिस्टर बोल रही थी कि आयरोली के स्टेशन में ही क्या हो रहा है? सोचो, आयरोली में ही आप रहते हो, आयरल में, चेंबूर में भी मिला। तो ये बहुत सारे रीति में घूम रहे हैं और वो लोग बहुत ही, हम जितना परमेश्वर की सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं उससे ज्यादा सच्चाई हमारे पास रहकर हम नहीं बता रहे, पर झूठ रहकर उनके पास अपने से भी ज्यादा वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की शिक्षाओं को क्या कर रहे हैं? तो बता रहे। तो मदर जेरूसलेम क्या है? ये एक आदमी ने खोला है हर इस चीज में। तो इसमें भी जब हम देखते हैं, इसमें जब हम देखते हैं, मिलर नाम का क्या है? विलियम मिलर करके क्या है? एक नाम ने, एक आदमी ने खोला था, विलियम मिलर। और उसके बाद एलन जी वाइट करके है एक औरत, एलन जी वाइट करके एक औरत है। इन्होंने क्या किया? इस 7th डे को क्या किया? आगे क्या किया है? चला है। सब में एक एक कोई तो है जो शैतान इस्तेमाल करता है और उन्हें गलत शिक्षाओं में लेकर जाता है। तो यहाँ पर एक है एन शैंग होंग, AHAN शैंग होंग। तो ये जो है, आप नाम से आप समझते होंगे कि ये क्या है? विचित्र नाम है। और ये कोरिया से, किधर से है? कोरिया से। सो वहां पर वो जो गलत शिक्षा चालू हुआ, तो एन शॉन्ग, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये लोगों ने गलत शिक्षाओं को क्या किया था? सिखाया था। और ये उनसे भी बढ़कर है, क्योंकि ये गलत शिक्षा ही नहीं दे रहा था। और वो क्या बोल रहा था? कि मैं ही क्या हूँ? यीशु मसीह। ये लोग गलत शिक्षा दे रहे थे यीशु मसीह के बारे में। पर यहाँ पर अद्भुत ये और विचित्र है कि ये क्या करता है? मैं ही परमेश्वर हूँ। तो जीसस क्राइस्ट कौन है इनके हिसाब से? ये कौन है? ये एन शैंग होंग करके जो आदमी है, जो आया और मर गया। और यही क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह मर गए और ऊपर अभी चले गए। और इनकी बीवी जो है जान गिरजा, ऐसे कुछ तो है, गिरजा करके है। तो वो क्या है? पवित्र आत्मा। उनकी मिसेस पवित्र आत्मा है और हस्बैंड अच्छा आइडिया है ना, राइट? कि परिवार को चलाने का, लोगों को यीशु मसीह के नाम से गुमराह करके लोगों को गलत सोचो, जस्ट सोचो कि लोग इस ऐसे बातों में भी कितने सारे जन क्या हुए हैं? एक नहीं
बहुत सारे थे, और वो लोग बोलते हैं माता यरूशलेम, मदर जेरूशलेम, मधुर जेरूशलेम। तो ये इनकी बीवी को क्या करते हैं? परमेश्वर। एंशंगहोम परमेश्वर, सारे परमेश्वर है। कुछ कुछ वचन जो गलतियन 3 अध्याय गलतियंस में है, रेवलेशन में है, अब हमारे ही बाइबल्स को लेकर ही क्या करते हैं? वो गलत शिक्षाओं को क्या करते हैं? बताते हैं। और ये जब हम पढ़ने में अच्छा लगता है, लोगों जब हम बात करते हैं उनको सुनने में भी क्या होता है? मजा आता है। क्यों पता है? क्योंकि वो बाइबल के वचनों को बोलते हैं पर उसके आगे और नीचे पढ़ते नहीं। पूरा वचन क्या बोल रहा है वो समझते नहीं है। कुछ वचन कुछ तो बोलता है, उसको उठाओ लगा लो, इसको उठाओ इधर लगा दो, तो वो क्या करते? इधर उधर को लगा कर क्या कर देते हैं? कुछ भी क्या कर देते हैं? बना देते हैं। ऐसे गलत हो। तो उनको जब हम पूछेंगे कि यीशु मसीह कौन है, तो वो बोलते हैं एनशंगहोम क्या है? उनके परमेश्वर है। पर हम देखेंगे कि हमारे परमेश्वर कौन से है। हम खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 22। तो हम सिर्फ दूसरे ही लोगों के बारे में नहीं सीख रहे हैं, और दूसरे लोग के बारे में, ऐसे लोग के बारे में सीखना तो क्या है? ऐसे लोग के बारे में सीखना तो जरूरी है, साथ ही साथ हमें क्या करना है? वचन में भी क्या करना है? सीखना है। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 कि हमारे परमेश्वर एनशंगहोम होंगे क्या? देखते हैं। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ। और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, हाँ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। उसके अगर 21वां वचन पढ़ो, देखो क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी हाँ। और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ। तो हमारे परमेश्वर कौन है? हमारे परमेश्वर सच्चे खुदा जीसस क्राइस्ट है। क्या है? जीसस क्राइस्ट। और वो क्या है? उनका नाम इमानुएल है। उसका अर्थ क्या है? गॉड हमारे साथ है। विद अस। गॉड विद अस। सो हमारे परमेश्वर जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में उठा ले गए हैं, पर जब हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, वो परमेश्वर हमारे साथ ही नहीं पर हमारे अंदर भी क्या है। हमें और कोई दूसरा यीशु मसीह की क्या है? जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो उनका शिक्षा में क्या है कि दूसरा परमेश्वर दूसरे बार आने वाले जो सेकंड कमिंग ऑफ बाइबल में लिखा है, सो उस वचनों को लेकर वो बोलते हैं हाँ देखो आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है पूर्व में आएगा, ईस्ट में आएगा। तो देखो ईस्ट में कौन सा देश है? सबसे ईस्ट में पूरे नक्शा देखो, कोरिया देश क्या है? ईस्ट में। तो उधर से क्या होगे? तो उनका सब ऐसा ही शिक्षा है। तो इनका वचन को लेकर, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जैसे ऊपर उठाए ले गए वैसे ही क्या करेंगे? आएंगे। ऊपर से ही आएंगे, नीचे से भी वापस पैदा होने की जरूरत नहीं है उनको। समझ रहे? आधे वचन को लेते हैं, बाकी जो वचन जो सही कहता है वो उसको नहीं लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सही ऊपर से आएंगे, दूसरे टाइम ऊपर से आएंगे। और कैसे आएंगे? ऊंचे अधिकार के साथ आएंगे, वस्त्र में आएंगे, सफेद कपड़ा में आएंगे, वो रैप्चर में आएंगे। और उसके बाद सेकेंड कमिंग में परमेश्वर क्या करेंगे? नष्ट करने के लिए क्या करेंगे? आएंगे। बहुत सारे सिपाहियों को क्या करके साथ में लेकर क्या करेंगे? आएंगे। तो वो सब दूसरे बातों को क्या नहीं करते? वो लोग नहीं करते हैं। पर हम दूसरा बार यीशु मसीह क्या है? जन्म लिए करके बोलेंगे और तुमको गलत शिक्षा क्या करेंगे? क्या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हाँ। कौन से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? एनशंगहोम उनका यीशु मसीह है। समझ रहे हो ब्रदर? हम सबको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे बात हम नहीं जानेंगे तो हम भटक सकते, आराम से भटक सकते। जब अगर हमको पता नहीं कि खोपर केरने उस साइड में है, हमको पता नहीं है खोपर केरने इस साइड में, हमको बोले खोपर केरने इस साइड में है, तो हम सारे जन उधर ही जाएंगे, फिर भटक जाएंगे और फिर बाद में पता चले यार मैं इतना दूर आ गया हूँ। गलती किसका है? क्योंकि हमने सही जगह, सही नक्शा का सही डायरेक्शन हमने लिया नहीं। ऐसे आदमी लोग आके हमें गलत रास्ते में क्या करेंगे? एक गलत मोड़ तुमको बहुत ही दूर क्या कर सकता है? लेकर जा सकता है। अगर आप ड्राइविंग आता रहेगा, एक गलत मोड़ आपको बहुत ही क्या कर सकता है? दूर लेकर जा सकता है।
सो जेहोवाज विटनेस होने दो, तो मैं आपको हाईलाइट करेंगे, जेहोवाज विटनेस होने दो, मॉर्मन्स होने दो, सेवेंथ डे होने दो, या मदर जेरूसलेम कल्ट होने दो, सारे जन क्या करेंगे? आपको वचन को रखकर गलत शिक्षाओं को क्या करेंगे? दिखाएंगे। सो और भी बहुत सारे, हम फास्ट जाएंगे हम, उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग है, हम देखेंगे। फिफ्थ है, राइट, फिफ्थ यहाँ पर है, हाँ, ईस्टर्न लाइटनिंग चर्च करके, इसके बारे में भी अगर आप सुने होंगे, ईस्टर्न लाइटनिंग करके। सो यहाँ पर इनका विश्वास क्या है? ईस्टर्न लाइटनिंग का भी है, ये नागालैंड, ये हमारे जो इंडिया के जो ऊपरी भाग में है, जहाँ पर नागालैंड, ये ओडिशा वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है, वहां पर ये बहुत ही क्या है? फैल रहा है, और ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, और इनका शिक्षा तो इनका भाई जैसे ही है, कुछ ऐसा ही है, पर थोड़ा क्या है उससे भी विचित्र। जब वो उनको पूछेंगे कि आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे, वो क्या बोलेंगे? क्या आप क्रिश्चियन हो? हाँ। पर उनका यीशु मसीह जब पूछेंगे आपका यीशु मसीह कौन है, आप यीशु मसीह के बारे में क्या विश्वास करते हो, सो वो आपको बोलेंगे, ये मुझे भी इसको सही से प्रोनाउंस करने नहीं आता है, यांग जियांग, तो समझ जाओ आप कैसे चल रहा है। तो ये जो यांग जियांग बिन करके जो है, उसका दूसरा नाम क्या है? लाइटनिंग डेंग करके भी क्या बोलते हैं? लाइटनिंग डेंग नाम से भी क्या करते हैं? पुकारते हैं। सो ये कौन है? ये एक आदमी भी नहीं है, क्या है? ये एक फीमेल है, क्या है? वुमेन है, क्या है? और उन लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जो दूसरे बार आने वाले थे, यीशु मसीह ने पिछले टाइम मर्द का क्या किया? रूप लेकर आए, इस टाइम स्त्री का रूप क्या करके आए? लेकर आए। क्या है? यीशु मसीह स्त्री का रूप लेकर आए, और उसका नाम क्या है? यांग जिंगबिंग करके क्या है? ये नाम है। और ये चाइना से क्या हुआ है? चाइना से क्या हुआ है? ये शिक्षा क्या हुआ है? आया है। सो जब हम यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे, तो ऐसे लोग आपको क्या कर सकते हैं? कंफ्यूज। एक बार मर्द, एक बार फर्स्ट टाइम मर्द, सेकंड टाइम मर्द, परमेश्वर ने मर्द और स्त्री को बनाया तो फर्स्ट टाइम मर्द, दूसरे टाइम स्त्री, हाँ ठीक है, पर परमेश्वर का वचन कहता है क्या? हाँ हम समझ सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं मैं हाँ समझ रहा हूँ, पर क्या वचन बोल रहा है क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर स्त्री के रूप में आने वाले हैं? नहीं, राइट। जब हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आते हैं। रेवलेशन चैप्टर 19, रेवलेशन चैप्टर 19, हाँ 19 वर्स 11 से हम पढ़ेंगे, 11 से पढ़ेंगे। ओके, कोई इंग्लिश में पढ़े इसको, ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो मैं इसके लिए इंग्लिश में पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 19 हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ सकते हैं। And I saw the heaven open, and behold a white horse, okay, and कौन? And he। तो अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आता है तो मैं जस्ट बताना चाहता हूँ। सो ही जो है वो क्या है? मर्द, और शी मतलब क्या है? हाँ, his मतलब क्या है? मेल, एंड हर मतलब क्या है? फीमेल, ठीक है। तो ये दो है, तो इस सब समझने के लिए सो आप देखो कि यीशु मसीह जब आएंगे तभी वो क्या होंगे? एंड ही दैट सैट अपॉन हिम, ठीक है। सो ही, हिज और हिम, ठीक है। सो हिम जो है वो भी क्या है? मेल के लिए। सो परमेश्वर जब आएंगे वो कैसे आएंगे? घोड़े पर क्या होंगे? बैठकर आएंगे, आएगी नहीं, आएंगे। वो क्या है? मर्द है, मर्द का पर्सनालिटी को रखते हैं। सो वो क्या करेंगे? वचन कहता है ही, फिर उसके बाद कहता है एंड ही वॉज एंड ही दैट सैट अपॉन हिम
फेथफुल एंड ट्रू। आगे And in righteousness, हाँ, he doeth judge and ही डू ए जजमेंट। क्या करेंगे? ही मतलब क्या है? वो क्या करेंगे? न्याय को क्या करेंगे? करेंगे। ही। आगे his eyes were as a flame of हिज आईज, उनके आग कैसे है? उनके आग आग की तरह क्या है? पुरुष का ये लिख रहे हैं, ठीक है। सो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह क्या नहीं है? स्त्री नहीं है। वो चूड़ियां पहनने वाली स्त्री नहीं है। वो हैंडशैंग वॉन्ग नहीं है। जिनके लंबे बाल वाले बाल भी नहीं है। और अगर आपके घर में भी कोई फोटो है जिसका यीशु मसीह के लंबे लंबे बाल है तो उसको फेंक दो, क्योंकि वो यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है लंबे बाल मर्द को रहना क्या है? एक अपमान है। क्या है? अपमान है। सो जो लंबे लंबे बाल वाले फोटोज हम रखते हैं, हम सोचते हैं हाँ वो किसी ने तो बनाया है, और वो गलत बनाया है। परमेश्वर कहते हैं मत बनाओ। तुम क्या करो? स्वर्ग और पृथ्वी या मेरे बारे में किसी के बारे में चित्रों को क्या करो? मत बनाओ, क्योंकि मनुष्य हम हमेशा गलत रहेंगे, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है ना यीशु मसीह। हमने सुना है, हमने यीशु मसीह जैसे दिखते थे, हमको किसी को भी अभी पता नहीं, किसी को भी फोटो यीशु मसीह का पता नहीं, पर जब हम देखेंगे तभी हमें क्या होगा? पता चलेगा। पर ये बात तो है कि हमारे परमेश्वर के लंबे बाल नहीं थे, और हमारे यीशु मसीह गोरे गोरे नहीं थे, क्योंकि वो एशिया इजराइल के जगह में थे जहां पर धूप और ये जो काले भी नहीं गोरे भी नहीं, वो बीच रंग में क्या है? थे। पर जो हम फोटो में देखते हैं गोरे गोरे, उनके आंख नीले नीले प्यारे प्यारे, होठ पिंक पिंक लिपस्टिक वाला। सो वो सब क्या है? हम क्या करते हैं? वो बनाते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं, आगे पढ़ो वचन। यीशु मसीह के आंख कैसे? आग के तरह। and on his head were many crowns. एंड हिज हेड, उसके परमेश्वर हिज हेड। उसके बाद हम पढ़ते हैं ही हैड। उसके आगे हम पढ़ते हैं बट ही हिमसेल्फ ही वॉज क्लोथ। उसके बाद हिज नेम। उसके बाद हम पूरा जब पढ़ते हैं सब क्या है? पुरुष के बारे में है। और तो इन बातों से हम क्या करते हैं? हम समझते हैं कि जब परमेश्वर दूसरे बार आने वाले हैं, परमेश्वर किस प्रकार के आगे करके भी परमेश्वर का वचन हमें क्या किया है? परमेश्वर का वचन हमें लिख के दिया है कि परमेश्वर कैसे आने वाले हैं, कि उनका कपड़ा कैसे होगा? सफेद, और वो लहू में खून में डुबाए वो लाल वस्त्र में आएंगे, और वो आर्मी के साथ क्या होंगे? घोड़े पर आएंगे। पेट में से जन्म लेकर अभी नहीं आने वाले, स्त्री बनकर नहीं आने वाले। हैंशैंग होंग चाइना से, कोरिया से, कहां से भी क्या नहीं होंगे? भारत से नहीं आएंगे। वो जैसे गए वैसे क्या होंगे? स्वर्ग में से क्या होंगे? वापस आने वाले। तो इन बातों को जांच करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ हमने सीखा। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। तो इन बातों को समझो कि हम ऐसे प्रकार के लोगों से भी क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। हमारा काम है कि इन बातों को क्या करना है? उनको सच्चाई को क्या करना है? बताना है। वैसे ही एक ये प्रकार के लोग हैं जिनको हम बोलते हैं रोमन कैथोलिक्स। अगर आप बहुत सारे जन आपको स्कूल में, आपके पढ़ाई में, आपके काम में रहेंगे, अरे आप क्रिश्चियन हो, आप भी चर्च में आते हो, तो हम अगर बोलेंगे हमारा चर्च ऐसे छोटे घर में, हाँ छोटे घर में, तो रास्ते में जो ऐसा वाइट बड़ा बड़ा माउंट मेरी, ये मेरी, तो लोगों को लगता है क्रिश्चियन मतलब क्या है? ज्यादातर लगता है, सबको लगता है रोमन कैथोलिक। क्रिश्चियन है तुम मतलब रोमन क्या है? फिर उनको समझाने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको हमें अलग सा बताना पड़ता है, रोमन कैथोलिक अलग है और हम जो बाइबल को विश्वास करने वाले अलग है। तो रोमन कैथोलिक भी क्या है? एक कल्ट है। क्या है? कल्ट मतलब वो गलत शिक्षाओं को देता है। अभी आप बोलोगे अरे यार क्या यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? हाँ। क्या वो क्रिश्चियन है? वो बोलते हैं हाँ हम क्रिश्चियन है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई धर्म कौन सा है? क्रिश्चियन धर्म आता है। कैथोलिक करके नहीं आता, क्रिश्चियन आता है। आधे से आधे क्या है ये? पर विश्वासी लोग क्या है? कम है। ये क्या है? ये रोम से क्या हुआ आया? रोम जो जगह है उधर से क्या है? रोमन कैथोलिक ये गलत शिक्षा क्या हुआ है? निकला है। सो जब हम पूछते हैं क्या आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? हाँ।
कौन से यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? विच जीसस क्राइस्ट। हम जो विश्वास करते हैं वो क्या है? वो परमेश्वर है, खुदा है, जो मनुष्य बनकर आया, जो सब कुछ बनाया है, जिनका नाम इमानुएल है, जो हमारे साथ रहता है, गॉड विद अस, जो क्या है दूसरे टाइम आने वाले हैं हम सबको बचाने के लिए रैप्चर में, और उसके बाद सभी जन को नाश करने वाले। और हमारे परमेश्वर ये वाले परमेश्वर नहीं है जो वो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। समझो, मैं बहुत कठोर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो सत्य है वो सत्य है। क्योंकि मेरे बहुत सारे रोमन कैथोलिक क्या है दोस्त लोग हैं, मैं जो स्कूल में पढ़ा वो भी क्या है रोमन कैथोलिक। हम सारे जन मिलजुल के रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, मिलजुल के रह सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, पर हम सारे जन एक ही विश्वास को लेकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जो विश्वास करते हैं वो अलग है, रोमन कैथोलिक जो विश्वास करते हैं। अगर आप उनको आके पूछोगे यीशु मसीह कौन है, तो वो बोलेंगे रोमन यीशु मसीह क्या है? एक परमेश्वर है। क्या है? वो सच्चे खुदा एकमात्र परमेश्वर है करके क्या नहीं करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे। वो विश्वास करेंगे सन ऑफ मैरी। क्या है? तो यहाँ पर बहुत ही इसमें ही हमें फर्क समझ में आता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हर एक मनुष्य क्या है? पापी है। मरियम भी क्या है? पापी है। पर परमेश्वर ने तो भी उससे क्या किया? धन्य का क्या किया? टाइटल को दिया। पर जो कोई शरीर में उत्पन्न होता है हर एक जन क्या है? पापी है। और हर एक जन मृत्यु को पाएंगे और हर एक जन मरेंगे। और हर एक जन को किसकी जरूरत है? परमेश्वर की क्या है? जरूरत है। सो उनको जब पूछते हैं कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या विश्वास करते हो, वो बोलते हैं यीशु मसीह क्या है? एक परमेश्वर है। और उनसे भी बढ़कर क्या है? मैरी है। क्योंकि मैरी ने क्या किया? उत्पन्न किया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई और नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। कौन है? हम किसके नाम से प्रार्थना कर सकते हैं? केवल यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किए, वो हमारे पापों को लिए है। सो पिता परमेश्वर हमारे प्रार्थना को कभी सुनेंगे? जब हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। जब हम 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 में पढ़ते हैं कि देयर इज वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, दैट इज मैन जीसस क्राइस्ट। कि एक ही हमारे बीच में क्या है? मध्यस्थ है। मध्यस्थ मतलब एक ही जन है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में। वो कौन है? यीशु मसीह। पर वो विश्वास करते हैं नहीं, हम यीशु मसीह के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे प्रार्थना को परमेश्वर के पास लेकर जा सकते हैं। हम स्वर्ग में भी क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। और भी बहुत सारे क्या है? गलत क्या है? सिर्फ यीशु मसीह के पास प्रार्थना मत करो, आप मदर मेरी से भी क्या करो? प्रार्थना करो। कोई भी सिखाता है कि आप यीशु मसीह के अलावा किसी और से प्रार्थना करने के लिए, वो मेरा भाई होने दो या मेरा दुश्मन होने दो, मेरा टीचर होने दो या कोई भी होने दो, जो कोई रोमन कैथोलिक है का शिक्षाओं को फॉलो करता है, वो सारे जन क्या है? वो कल्ट है। और वो क्या है? गलत शिक्षाओं को लेकर क्या करते हैं? चलते हैं। तो उनके हिसाब से यीशु मसीह कौन है? सन ऑफ मैरी। वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य का पुत्र नहीं। बहुत सारे टाइटल्स है, पर वो सन ऑफ क्या है? यीशु मसीह आपको क्या नहीं कर सकते? अकेला नहीं लेकर जा सकते। उन्हें मदर मैरी भी की क्या है? जरूरत है। और भी उनके बहुत सारी गलत शिक्षा है, बहुत सारा। ठीक है, रोमन कैथोलिक जैसे हम सोचते हैं सिर्फ एक छोटे बातों में नहीं चुके हैं, बहुत सारी चीजों में। वो मरे हुए लोगों से भी प्रार्थना करना, पास्टर से भी प्रार्थना करना, उनके जो पोप जो बोलता है वही परमेश्वर है, पोप के पाँव को छूना, ये लगाना, वो सबसे छोड़कर तो मूर्ति पूजा जो परमेश्वर नफरत करते हैं, उन बातों को सब करते हैं। अब गए हो गए राइट, मदर मेरी, माउंट मेरी, बहुत सारे जन हम में से भी जाते हैं। मैं भी जाता हूँ। मैं तो सिर्फ उनके चर्च कैसे बनाया देखने के लिए, मैं आराधना करने के लिए नहीं जाता हूँ।
मैं सिर्फ देखने के लिए आता हूँ। पर बहुत सारे जन अभी भी जो क्रिश्चियंस हैं इन बातों को विश्वास करते हैं, माउंट मैरी में फेयर में जाना, ये करना। सो वो सब क्या है, गलत है, वो मूर्ति पूजा है। वो किसी ने तो बनाया, उसको आराधना करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मदर मेरी इम्पोर्टेंट नहीं है। मदर मेरी भी क्या है, एक मनुष्य थी। जैसे परमेश्वर ने हर एक जन को इस्तेमाल किया, वैसे ही परमेश्वर ने मदर मेरी को भी इस्तेमाल किया। पर मदर मेरी क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। सो ये जब बोलते हैं उनका क्या हो जाता है, दो गॉड हो जाता है। क्या हो जाता है, समझ रहे हो? हमारा परमेश्वर एक है, उनका परमेश्वर दो है। फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा को किसी से भी क्या नहीं करूंगा, शेयर नहीं करूंगा। परमेश्वर जो है, परमेश्वर ही उसके काबिल और क्या है, योग्य है। सो जेहोवा विटनेस के बारे में हमने देखा, फिर मॉर्मन, सेवेंथ डे, मदर जेरूसलेम, ईस्टर्न लाइटनिंग, रोमन कैथलिक के बारे में हमने क्या किया, सीखा। तो इसके बाद हम जो देखते हैं, सो ये जो है सारे जन क्रिश्चियंस में आते हैं, जो अपने आप क्रिश्चियन क्या करते हैं, बोलते हैं पर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, पर सही विश्वास करते हैं, नहीं करते। वो अपना अपना विश्वास करते हैं। सो यहाँ पर भी यह शिक्षा के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो। ये शिक्षा के लिए, तो ये है हमारे भाई हिंदू, क्या है, हिंदुइज्म, क्या है, हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में जब हम देखते हैं जो हिंदू भाई बहन है, जब हम उनको पूछते हैं क्या आप यीशु मसीह के बारे में विश्वास करते हो, वो लोग भी यीशु मसीह के बारे में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। कुछ गलत नहीं, वो लोग भी यीशु मसीह के बारे में विश्वास करते हैं, हाँ विश्वास करते हैं। हम क्या विश्वास करते हैं, कुछ और वो जो विश्वास करते हैं वो कुछ और, वो उनके ऊपर है। पर हम जो विश्वास करते हैं उससे अलग है, और हम जो पता है वो सत्य है, और वो जो हम विश्वास करते हैं वो बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि सच्चाई क्या है, एक है। क्या वो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हाँ विश्वास। यीशु मसीह क्या करके विश्वास करते हैं, जब हम पूछते हैं, नहीं है। 33 करोड़ में से क्या है, यीशु मसीह क्या है, एक परमेश्वर, क्या है, यहाँ पर है क्या है, फर्क है। वो यीशु मसीह के बारे में विश्वास करते हैं, करते हैं, पर सही विश्वास करते हैं, नहीं। बाइबल जो कहता है वो विश्वास करते हैं, नहीं। हम जो बाइबल जो कहता है हम क्या करते हैं, उन बातों को हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी क्या है, गलत है। और अगर उनको पूछते हैं आप यीशु मसीह के बारे में विश्वास करते हैं, तो आप क्या विश्वास करते हो, वो लोग बोलेंगे बहुत सारे गुरु है, क्या है, गुरु है, बहुत अच्छे अच्छे बातों को सिखाने वाले। तो उनमें से क्या है, यीशु मसीह भी क्या है, एक, या कोई संत है, क्या है, अच्छे अच्छे बातों को बताने वाले, क्या है, एक। यीशु मसीह भी क्या है, एक संत है, या एक यीशु मसीह एक अच्छे क्या है, शिक्षक है, क्या है, टीचर है, जो आकर क्या करते हैं, बोल सकते हैं। बहुत सारे जन अच्छे अच्छे बातों को क्या कर सकता है, बातों को आकर क्या कर सकता है, सिखा सकता है। पर हिंदू लोग जो है वो क्या करेंगे, यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, पर जो सत्य है यीशु मसीह के बारे में उसको क्या नहीं करेंगे। इसीलिए वो विश्वास करते हैं वो ठीक है, पर हम जो विश्वास करते हैं वो अलग है। सो वो जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो दोनों अलग है। वो क्या है, नाम एक ही है। नाम क्या है, क्योंकि संसार में जब हम देखते हैं, हम एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 3 में शायद देखते हैं कि वहां पर बाइबल में भी एक यीशु है, उसका नाम है बार जीसस। क्या है, यीशु नाम के बहुत सारे व्यक्ति है। सो जो कोई यीशु को विश्वास करेगा, वो सारे जन बाइबल के यीशु मसीह को नहीं विश्वास करते। ब्राजील में जाएंगे तो एक फुटबॉल प्लेयर का नाम क्या है, उसका नाम भी जीसस है। सो हम हर एक जीसस को विश्वास करना, मतलब कौन से जीसस को विश्वास करते हो? हम जीसस को नहीं विश्वास करते जो साधारण जीसस है, हम जीसस क्राइस्ट को विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, जीसस क्राइस्ट मतलब क्या है, जीसस हमारे क्राइस्ट है, हमारा नॉर्मल जीसस नहीं है। जीसस एक नाम, एक मनुष्य नहीं है। जीसस क्राइस्ट मतलब क्या है, मसीहा,
सेवियर, हमारा क्या है? सेवियर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, सो परमेश्वर का वचन हम देखते हैं फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 7। सीखने के लिए बहुत है। हम अगर पूरा 3-4 घंटे भी हम बैठ के सीखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 7 पढ़ो। मैं आपके लिए पढ़ूं? मैं पढ़ता हूं। फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट, एंड दीज 3 आर वन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है पिता, पुत्र, वचन और पवित्र आत्मा, ये 3 क्या है? एक है। और ये क्या है? परमेश्वर। सो हम जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह क्या है? जो खुदा है, जो 3 अलग अलग भागों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, इनके काम क्या है? अलग अलग है, पर वो अस्तित्व में क्या है? एक है। क्या है? एक है। सो इसके बारे में हम सीखते हैं। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर। जब हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में भी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन कौन था? परमेश्वर। और 14 वचन में देखते हैं कि वचन देहधारी होके क्या हुआ? मनुष्य का रूप धारण किया। और वो कौन है? यीशु मसीह है। सो एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। वो कौन है? सो वो जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं हिंदू, वो जो है वो हमारे विश्वास से क्या है? अलग है। वो क्या है? तो हमने और एक बार देखकर फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। सो और एक जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं इसके बाद इस्लाम। क्या है? इस्लाम के बारे में। जो मुस्लिम्स होते हैं, इस्लाम्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? यीशु मसीह के बारे में क्या करते हैं? उनके ग्रंथ में भी यीशु मसीह के बारे में बहुत बात लिखा है। उनके इसमें कैसे लिखे? ईसा इस्लाम करके क्या कहते हैं? इस नाम से क्या करते हैं? लिखा है। सो वो यीशु मसीह के बारे में विश्वास करते हैं क्या? बिल्कुल हाँ। अगर आप पूछेंगे आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? हाँ, यीशु। पर आप यीशु मसीह के बारे में क्या विश्वास करते हैं? जब हम पूछेंगे तभी आता है क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्न चिन्ह। तो वो यीशु मसीह के बारे में क्या विश्वास करते हैं? वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह क्या है? एक प्रॉफिट है। क्या है? एक नबी है। वो क्या है? नबी है। बहुत सारे नबी है जो बाइबल का है। एक्चुअली जब हम देखते हैं वो जो कुरान है वो बाइबल का ही सब क्या है? कॉपीड है। सब कॉपीड है। बाइबल के बहुत बाद क्या हुआ है? कुरान पुस्तक आया है और सारे चीज क्या किए? कॉपी किए। आदम, एनोक, नोवा, मोसेस, डेविड, जो कोई है सब कुछ कॉपीड किया है। कुछ बातों को अलग किया गया है। तो वो सोचते हैं कि बहुत सारे क्या है? नबी है, प्रॉफिट्स है, जो भविष्य रखता है यीशु मसीह के, परमेश्वर के बारे में आके बोलते हैं। पर यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अलग है और यीशु मसीह क्या है? एक नबी, एक प्रॉफिट है। और इनके बाद एक प्रॉफिट आया, वो मोहम्मद है, और वो सबसे आखिरी नबी है करके ऐसे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। सो सबका क्या है? विश्वास अलग अलग है। इन सारे जन का क्या है? विश्वास अलग अलग है। सारे जन यीशु मसीह को विश्वास करते हैं क्या? सारे जन यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। पर यीशु मसीह कौन है और क्या है करके विश्वास जब हम जांच कर देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि ये सब क्या है? अलग अलग है और गलत है। सो जब हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर क्या है? परमेश्वर नबी नहीं है। क्या नहीं है? नबी नहीं है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, मैं ही आदि और अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, सेयद द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं जो था, जो है, जो आने वाला है,
प्रभु सर्वशक्ति। हमारे परमेश्वर क्या है? साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक नबी नहीं है, वो एक गुरु नहीं है, संत नहीं है, शिक्षक नहीं है, पर वो कौन है? पर वो प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो दुनिया में बहुत सारे शक्तिमान हो सकते हैं, पर हमारे परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान। हालेलुया। सो अभी हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीजों में कि हमारे जो परमेश्वर है, हमारे इन सारे जन क्या करते हैं? जीसस को बिलीव करते हैं। जीसस कौन है? साधारण जीसस। पर हम जो है, हम इसीलिए हम जब भी यीशु मसीह का नाम भी ले, हम बहुत सारे टाइम बोलते हैं, राइट? यीशु हमें आशीष दे, यीशु हमें। वो तुम्हारे क्या नहीं है, वो तुम्हारा क्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है कि तुम उसको यीशु के नाम से क्या करो? बुलाओ, यीशु मुझे आप आशीष करो, ए यीशु। बाइबल में क्या करते हैं हम देखते हैं, पर हम हमारे पिताजी को नाम बोलकर हम बुलाते नहीं है, क्योंकि हम इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, हमारे शिक्षक को सम्मान देते हैं, हम साधारण लोग को सम्मान देते हैं। हम उससे भी ज्यादा हमारे परमेश्वर को हम सिर्फ यीशु करके हम क्या कर देते हैं? इसीलिए हम मसीह लोगों को भी ये इस बात को समझ होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर के नाम को ले, या हम प्रार्थना भी करें, हम सिर्फ यीशु मसीह करके, यीशु करके क्या नहीं करें? बोले नहीं, एटलीस्ट हम प्रभु यीशु या हमें यीशु मसीह करके हमें क्या करना है? बोलने सीखने का आदत क्या करना है? लगाना है। ये हमें कोई नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते हैं? क्योंकि हम इतने साल से हम क्या करते हैं? इन बातों को सीख कर आए, राइट? तुम सोच कर देखो, हम भाई बहन को, पिता को नहीं कितना सम्मान दे सकते हैं, हम परमेश्वर को नाम लेकर क्या कर देते हैं? सो हमारे जो यीशु मसीह सिर्फ यीशु नहीं है, हमारे यीशु क्या है? मसीह है, सेवियर है। और हम जो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पर, यहाँ पर हमने देखा था, राइट, कि हमारे यीशु मसीह क्या है? एकमात्र है, वन ट्रू गॉड है। क्या है? वन ट्रू गॉड। हमारे परमेश्वर एक परमेश्वर नहीं है, हमारे परमेश्वर एकमात्र सच्चे क्या है? खुदा है। वो क्या किया है? हमने यहाँ पर सीखा कि वो मनुष्य का रूप धारण क्या करे हैं? कर इस संसार में क्या हुए हैं? इधर आके परमेश्वर नहीं बने, वो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके क्या हुए हैं? Came down to save। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने पवित्र लहू को क्या किया? पवित्र लहू को क्या किया उन्होंने? बहुत सारे जन है वो इन बातों को विश्वास करते हैं, पर वो ये नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर हमें क्या किया है? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके पवित्र लहू को बहाकर बचाया है करके हमें विश्वास नहीं करते। और इनमें से बहुत सारे जन हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, पर वो ये विश्वास नहीं करते कि वो क्या हुए? वो मारा गए और वो दफनाए गए और वो रोज अब, और वो क्या हुए? तीसरे दिन वो क्या हुए? जी उठे। यीशु मसीह को विश्वास करते हैं मुस्लिम्स, हिंदूज, कल्ट्स, पर बहुत सारे जन इन बातों को क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते। सो जब भी हम एक किसी व्यक्ति को हम यीशु मसीह के बारे में बताए, क्या सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करोगे बोलेंगे? नहीं, राइट? हमें बोलना है कि फर्स्ट थिंग हमें बोलना है कि इनके पहले तुम्हें क्या करना है? रिपेंट। क्या करना है? पहले मन फिराओ। तुम क्या करो? मन फिराओ कि तुम जो करते हो, तुम बातों से मन फिराओ, अपने मूर्ति पूजा से, अपने धर्म से, अपने गलत विचारों से, इन गलत शिक्षाओं से तुम मन फिराओ और क्या करो? तुम कबूल करो। क्या करो? कबूल करो कि तुम पापी और तुम्हें परमेश्वर की क्या है? जरूरत। तुम्हारे पाप को, तुम्हारे अपने आप को कबूल करो। मन फिराकर, कबूल कर जब हम इन बातों में, पूरे बातों पर हम विश्वास करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? परमेश्वर एकमात्र खुदा है। परमेश्वर एकमात्र खुदा है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या होंगे?
हम इन बातों को क्या करते हैं, हम यीशु मसीह को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सो हम जब भी किसी को बताए तो हम पहले तो उन्हें मन फिराकर उन्हें कबूल करने के लिए बताना है और उन्हें इन शिक्षाओं को सिखाना है कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर है। कौन से परमेश्वर है? एकमात्र परमेश्वर है, कोई और नहीं। एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है कि और वो स्वर्ग छोड़कर आए, वो मारा गए, गाड़ा गए, अपने लहू को बहाया। इन बातों को सिखाना इम्पोर्टेंट है। और आखिरी में हमें उन्हें बोलना है कि यीशु मसीह को क्या करो, एक्सेप्ट करो। क्या करो? ग्रहण करो। क्योंकि बहुत सारे टाइम यीशु मसीह को लोग दिमाग से विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? इन बातों को सब पता है। मेरा उदाहरण, राइट, कि मैं बचपन से परमेश्वर के मसीह जीवन में क्या हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ। इन बातों को भी मैं जानकर भी मैंने यीशु मसीह को क्या नहीं किया, ग्रहण। नशा, गंदगी, दुनिया की संसारिक चीजों में व्यस्त होकर क्या हो गए, बाद में यीशु मसीह को एक्सेप्ट कभी करेंगे बाद में। सो मेन है कि तुम इन बातों को भी छोड़कर, तुम विश्वास करने को छोड़कर अपने जीवन में परमेश्वर को क्या करो, अपनाओ, कबूल करो। क्या करो? क्योंकि बहुत सारे जन दिमाग से यीशु मसीह को विश्वास करते हैं पर उनका दिल क्या है, परमेश्वर से क्या है, अलग है, दूर है। तो आखिरी एक बार हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। तो आज हमने जो मेन सीखा है वो क्या है कि कौन से यीशु मसीह को आप क्या करते हो, विश्वास करते हो। बहुत सारे जन हम में से बोलते हैं हम सारे जन यीशु मसीह को क्या करते हैं, पर यीशु मसीह, कौन सा यीशु मसीह को आप विश्वास करते हो? क्योंकि बहुत सारे जन हैं जो यीशु मसीह के नाम को लेकर चलते हैं पर यीशु मसीह को क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर जो बाइबल के यीशु मसीह को क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। जो हमने देखा जेहोवास विटनेस जो है वो क्या करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। हाँ, क्या वो क्रिश्चियन है बोलते हैं, पर वो अपने यीशु मसीह को क्या करके विश्वास करते हैं, एक फरिश्ता करके वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर फरिश्ता नहीं है। परमेश्वर वो है जो फरिश्ताओं को क्या करता है, बनाता है। फिर हमने देखा मॉर्मन्स जो नाम के जो खुद को मसीह बोलते हैं, क्रिश्चियंस बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम भी ये मसीह है, हम भी क्रिश्चियन है, यीशु मसीह को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। पर हम अगर पूछेंगे यीशु मसीह कौन है आपके लिए, तो बोलेंगे कि यीशु मसीह एक परमेश्वर है। क्या है? और हम भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर बन सकते हैं। अगर हम परमेश्वर बन सकते होते तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि हम भी परमेश्वर के समान है ना, वो शैतान का शिक्षा है। सो मॉर्मन्स भी क्या करते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, बाइबल लेकर चलते हैं, अपने ही बाइबल को क्या करेंगे, हम जैसे बाइबल है सेम बाइबल को लेकर चलेंगे, पर वो शिक्षाओं में क्या करेंगे, गलत शिक्षा देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा सेवेंथ डे एडवांटेज जो विलियम मिलर और एलन जी वाइट नाम के भारगांव के लोग हैं, पर वो शिक्षा अभी भी क्या है, यहाँ चर्च चलते हैं, जो 7वें दिन पर वो क्या करते हैं, अगर उनको पूछेंगे यीशु मसीह कौन है, तो वो भी सेम वही बातों को कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क एंजल है। क्या है? हमारे परमेश्वर क्या नहीं है, फरिश्ता, फरिश्ता नहीं है। फिर मदर जेरूसलेम जो अभी जो बहुत ही फैल रहा है, सो उनको भी बोलेंगे यीशु मसीह को विश्वास करते हो? हाँ। आप क्रिश्चियन हो? हाँ। आपका यीशु मसीह कौन है? हैन शैंग होंग। हैन शैंग होंग जो नाम के है वो है करके वो बोलेंगे, और क्या करेंगे, बोलेंगे हैन शैंग होंग क्या है, यही परमेश्वर जो नए क्या हुए अभी आए हुए। सो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्या पता कि वो अभी जो आयरोली स्टेशन जो पहुंचे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो वो क्यों चिंचपाड़ा क्यों नहीं आ सकते, राइट? आ सकते, राइट? क्यों आपके? क्योंकि जो भानुमती सिस्टर जो हमारे आज नहीं आते, उनके घर में भी ठकठका के आते। वो सिर्फ रास्ते में ही नहीं प्रचार करते हैं, वो घर में भी क्या करते हैं। तो इन सारे बातों को हमें सीखने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि हम दूर नहीं भागना है। हमारा मेन मकसद है कि जो सच्चाई को नहीं जानता है उन्हें हमें सच्चाई के बारे में बताना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अकेला इतना आवाज दे सकता हूँ, आप क्यों नहीं दे सकते हो? फिर ये है ईस्टर्न लाइट नहीं। सो यहाँ पर ये अलग बहुत बात है कि वो क्या है, यहाँ पर तो स्त्री, एक स्त्री बोलती है कि मैं क्या हूँ,
परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे जन है, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। फिलीपींस में अलग है, ओनली जीसस, ओनली पेंटेकोस्टल्स, ओनली पेंटेकोस्टलिज्म करके ऐसा है। उनका यीशु मसीह भी अलग है। सो बहुत सारे यीशु मसीह के क्या है, अलग अलग है। सारे जन बाइबल यूज करते हैं, सारे जन यीशु मसीह के नाम को लेकर चलते हैं, पर जो कोई परमेश्वर के वचन को सही से नहीं पढ़ेगा वो इन शिक्षाओं में क्या कर सकता है, गिर सकता है। और इसकी वजह से इतने सारे, ये तो बहुत कम है, जब हम देखते हैं एक 100 से भी बढ़कर, 100 से भी क्या बहुत ज्यादा क्या है ऐसे लोग हैं। सो यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं रोमन कैथलिक, जो बोलते हैं हमारे इसमें बहुत प्रसिद्ध है, राइट। रोमन कैथलिक क्या विश्वास करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह मरियम का बेटा है और वो क्या हुए हैं, वो खुद परमेश्वर नहीं है, मरियम भी क्या है, साथ ही साथ में क्या है, वो बहुत ही गलत शिक्षा है। परमेश्वर हमारे एक परमेश्वर नहीं है। जो हिंदू लोग विश्वास करते हैं, क्या करते हैं यीशु मसीह पर, वो लोग भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर क्या है, विश्वास करते हैं यीशु मसीह क्या करके है करके, पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं संत, गुरु या कोई अलग अलग एक टीचर है, शिक्षक है, ऐसे करके क्या करते हैं। और हिंदुइज्म में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो मनुष्य को भी क्या कर देते हैं, परमेश्वर के क्या कर देते हैं, बना देते हैं बहुत सारे जगह में। सो वो इसी कैटेगरी में 33 करोड़ में भी यीशु मसीह को क्या कर देते हैं, हजारों परमेश्वर, उसमें यीशु मसीह, उनको गम नहीं है कि वो यीशु मसीह को भी मानने के लिए उनको क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तभी आता है कि वो यीशु मसीह को एकमात्र खुदा करके विश्वास नहीं करते। उनको प्रॉब्लम नहीं है कि यीशु मसीह को 1000 में एक, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ रहे हो, तो वो फर्क है कि यीशु मसीह पर क्या विश्वास करते हैं। इस्लाम में जब हम देखते हैं कि वो भी ईसा इस्लाम करके यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो भी इज्जत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो यीशु मसीह को परमेश्वर करके क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। सो यहाँ पर है, तो आज मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से तो जो है, हम तो इन बातों पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, पर हो सकता है कि हम इनमें से भी लोगों को ऐसा मिल सके, या हम जब यीशु मसीह के बारे में किसी को बताए तो हम सत्य को बताए, हम आधा अधूरा क्या नहीं करें। सोचो कि आपने आधा बताया और इनमें से कोई आकर आपके आधे का फायदा उठाकर गलत शिक्षाओं में लेकर गए, तो आपने भी मेहनत की, आपने भी उनको यीशु मसीह के बारे में बताया, पर इनमें से आकर उनमें से गलत शिक्षा देकर लेकर गए तो वो नाश हो जाएगी, उनका प्राण नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो जब भी हम यीशु मसीह के बारे में किसी को बताए तो हम सत्य वचन को क्या करें, परमेश्वर के पूरे चीजों को क्या करें, हम बताना हमारा काम बनता है। हालेलुया। सो विच जीसस डू यू बिलीव, हम कौन से परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हम वो परमेश्वर को विश्वास करते हैं जो एकमात्र खुदा है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। और वो यीशु मसीह का नाम, वो परमेश्वर का नाम क्या है, हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर आप कौन है, आप कैसे हैं और हमें क्या विश्वास करना चाहिए परमेश्वर, और किसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, ऐसे गलत शिक्षाओं से आपने हमें संभाल कर सिखाया है, आपके वचनों से आपने हमें परमेश्वर, आपने हमें ट्रेन किया है परमेश्वर खुदा, ताकि परमेश्वर हम आपके वचन को लेकर, जो दो धारी तलवार है परमेश्वर खुदा, उससे हम हर एक गलत शिक्षाओं को हम परमेश्वर हम लड़ सके। परमेश्वर, आपने एक ऐसा सुंदर समय दिया परमेश्वर, आपका सुंदर वचन दिया परमेश्वर, आपने लिख कर दिया ताकि हम पढ़ सके, जान सके और भी आपके करीब आ सके परमेश्वर खुदा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने सिखाया परमेश्वर।
परमेश्वर जो लोग अभी भी जानते नहीं हैं उन्हें भी सिखाने के लिए आप हमें मदद करें परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाइयों और बहनों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर हर एक के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स, हर एक दुख हो सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक जन को आप आशीष करें, हर एक के चिंताओं को, हर एक के परमेश्वर हर एक चीज़ों को आप हटाकर आप आशीषित करके चलाना परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आप हमें प्रेम करते हुए संसार में आए, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। उद्धार के बख्शिश को दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर खुदा। आपके पवित्र लहू को बहाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर खुदा। हमारे कारण आपने मारे गए, मार खाए परमेश्वर, दुखों को उठाया, तकलीफ को सहा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप आशीषित करके आप चलाइए। हर एक जो भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को भी आप आशीषित करिए। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।